Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड आफ्टरनून। सो रक्षा बंधन यानी कि एक बहुत ही प्यारा सा त्योहार जहां एक भाई अपनी बहन की रक्षा करने की शपथ लेता है जिस समय से वो भाई बनता है, राइट। और अगर हम बहनों की बात करें तो वो रक्षा धागा बांधती है अपने भाइयों की कलाइयों पे, जिससे कि भाई की रक्षा हो सके, यानी कि भाई सुरक्षित रह सके। इसीलिए ये त्योहार मनाया जाता है रक्षाबंधन, राइट। अब रक्षाबंधन एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेशन बहुत धूमधाम से किया जाता है। सिस्टर्स अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं कि वो हमेशा सुरक्षित रहे, और उसी धागे के साथ भाई ये प्रण लेते हैं कि वो अपनी बहनों की रक्षा हमेशा करेंगे, राइट। एवरीवन कहोगे मैम इतना ज्यादा हिंदी, हम लोग पढ़ने वाले हैं वोकैब, तो बेसिकली हम लोग डेली कुछ ना कुछ ऐसी वोकैब पढ़ते रहते हैं जो हमारे एग्जाम बेस्ड रहती है, लेकिन क्या कभी हम उन वोकैब पे ध्यान देते हैं जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी रहती हैं। तो जी हाँ, आज मैं आप सभी के लिए वो वोकैब लेकर के आई हूँ जो आपके लिए काफी ज्यादा जानने में आपको काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। मे भी आप लोगों में से कई सारे लोग जानते भी होंगे उन वोकैब्स के बारे में। सो आई नो अभी रक्षाबंधन का कुछ एक कहते हैं, कुछ लोग मुहूर्त में बांधते हैं, कुछ लोग एक्चुअली मुहूर्त में बांधना ही चाहिए। देयर इज अ शॉर्ट स्टोरी व्हिच आई वांट टू डिस्कस विद यू ऑल। सो फटाफट से पहले एक सेशन शेयर कर दो। ये स्पेशल वोकैब है क्योंकि रिलेटेड टू रक्षाबंधन, जहां पर यू विल ऑल कम टू नो और यू विल बी अवेयर अबाउट द वोकैबुलरी दैट इज रिलेटेड टू रक्षाबंधन। ठीक है, रक्षा प्लस बंधन, मतलब जो बंधन आपके कलाई में बांधा जाता है, जो डोरी आपकी कलाई में बांधी जाती है, उससे आपकी रक्षा होगी। ठीक है, तो हालांकि रक्षाबंधन वाले दिन ही सारा प्यार उमड़ता है, उसके बाद तो लाठी डंडे की लड़ाई हो जाती है, होती है कि नहीं होती है ना। दैट जोक्स अपार्ट, सो बेसिकली आई वाज गोइंग टू टेल यू अबाउट स्टोरी बिहाइंड दी रक्षाबंधन। ठीक है, रक्षाबंधन में यहाँ पे एक कहते हैं नॉट स्टोरी बिहाइंड दी, एक्चुअली कुछ लोग मुहूर्त में क्यों बांधते हैं उसका एक रीजन है। भद्र पक्ष जानते होंगे सभी लोग, भद्रा एक्चुअली कहते हैं ना, भद्रा लगे हुए हैं या ये मुहूर्त ठीक नहीं है ना। तो यहाँ पे भद्रा किसकी सिस्टर थी? सन की सिस्टर थी, है ना। तो उनके लिए यूज किया गया। आई जस्ट डोंट नो अबाउट मोर अबाउट दिस स्टोरी, बट इसीलिए कुछ उसको बोलते हैं कि भद्रा जिसको शुभ नहीं माना जाता है, इसीलिए उस पक्ष में अपने भाइयों की कलाई पे राखी नहीं बांधी जाती है। आई नो आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे होंगे, अभी कमेंट्स भी कर रहे होंगे कि यहाँ पे मैम ऐसे ऐसे चीज होती है या वो चीजें होती हैं। तो बेसिकली हमें अपने भाई चाहिए सुरक्षित, और जिससे कि भाई भी हमें अच्छे अच्छे नोट्स दे सके, हरे हरे नोट्स दे सके। कुछ लोग कहते हैं गुलाबी नोट्स चाहिए, लेकिन गुलाबी नोट्स यानी कि 2000 का नोट ऑलरेडी सितंबर से बंद हो गया है, हो जाएगा, अभी सितंबर आया नहीं है, कल से ही। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्पेशल वोकैबुलरी दैट इज रिलेटेड टू रक्षा बंधन, राइट। रक्षा मतलब होता है किसी को प्रोटेक्ट करना, बंधन यानी कि कोई एक लिमिटेशन के सेंस में वैसे हम यूज करते हैं। बंधन आपका कई सेंस में यूज होता है, मतलब एक वोर्स जैसे होते हैं, यू टाइज वोर्स, है ना, रिश्ता बन जाता है। तो भाई बहन का कुछ रिश्ता ऐसा होता ही है, राइट एवरीवन। सो अगेन आई एम विशिंग यू ऑल अ हैप्पी रक्षाबंधन, और यहाँ पे हम उससे रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग सेशन को क्या करें, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, राइट। तो स्पेशल वोकैबुलरी दैट इज रिलेटेड टू रक्षाबंधन, हियर इज इट। तो पहला वर्ड ही आपका है रक्षाबंधन। यहाँ एक सिस्टर है, ब्रदर है, आरती उतारना, कई सारे वर्ड्स होते हैं ना, आरती उतारने को क्या कहते हैं, कलाई में राखी बांधने को क्या कहते हैं, और जो रक्षाबंधन बेसिकली जो ये फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इस फेस्टिवल को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? रक्षाबंधन। यानी कि रक्षाबंधन आपका एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको हम बोलते हैं सिबलिंग फेस्टिवल। क्या बोलते हैं? सिबलिंग। सिबलिंग यानी कि भाई बहन, ठीक है। सिबलिंग्स में बहन बहन भी हो सकती है, जिनके भाई नहीं होते वो अपनी बहन बहन ही आपस में राखी बांध लेती हैं, कजन्स को बांध देती हैं। तो रक्षाबंधन जो है वो आपका क्या होता है? एक सिबलिंग फेस्टिवल होता है ना, यानी कि भाई बहन का त्योहार, राइट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड में। अब जो राखी आप बांधते हो हाथ में जो राखी आप बांधते हो हाथ में, उस राखी वर्ड को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली इंग्लिश में सब लोग राखी ही बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में उसको सब लोग राखी ही बोलते हैं, बट राखी को हम बोलते हैं सिबलिंग बैंड। क्या बोलते हैं? सिबलिंग बैंड। जो आप हाथों में भाइयों के बांधते हो राखी, उसको हम क्या बोलते हैं?
सिबलिंग बैंड। सिबलिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई बहन अपने भाई के हाथों में बांधती है राखी, और वो जो बैंड होता है, जैसे आप लोग फ्रेंडशिप बैंड बोलते हो ना, कि दोस्ती का एक जो प्रतीक होता है आपका फ्रेंडशिप बैंड, वैसे ही आपका राखी क्या होता है? भाई बहन का प्रतीक होता है, योर सिबलिंग बैंड। राइट एवरीबडी? तो ये क्या होगा आपका राखी मतलब सिबलिंग बैंड। क्लियर एवरीबडी? समझ में आया? इजी है। चलो नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं कलाई। अब राखी आप कहाँ बांधते हो? ऑब्वियसली कलाई में ही बांधते हो, है ना? तो ये कलाई क्या होती है? इस कलाई को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये जो कलाई है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये कलाई होती है रिस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? रिस्ट, जिसमें आप राखी बांधते हो। तो राखी क्या हो गया? एक सिबलिंग बैंड। कलाई क्या हो गई? रिस्ट। अब अगर हम इसको बोल रहे राखी बांधना, ये एड आपने देखा होगा, काफी ज्यादा कॉमन है। कहते ना बोल दो प्यार से बांधे। जैसे अब लड़ाई, मान लो अभी रात में ही लड़ाई हुई, सुबह राखी बांधनी है, सुबह राखी बांधनी है, तो भाई क्या कह रहा है? भाई इससे कह दो तो आप प्यार से राखी बांधे, कि धागा टाइट कर दे। कभी कभी हम लोग मस्ती में धागा टाइट कर, एक्चुअली आई यूज्ड टू डू दिस। तो राखी बांधने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? जब आप राखी बांधते हो, मीन्स टाई राखी। बांधना मतलब टाई, और राखी जो आप बांध रहे हो उसको आप राखी बोल सकते हो या टाई सिबलिंग बैंड। आप उसको क्या बोल सकते हो? टाई सिबलिंग बैंड। ठीक है? तो यू कैन यूज दिस वर्ड इन राखी बांधना, कि बोल दो प्यार से राखी बांधे, तो टेल हर दैट टाई सिबलिंग बैंड केयरफुली। राइट? तो यहाँ पे सिबलिंग बैंड को हम क्या बोलते हैं? राखी बांधना। टाई सिबलिंग बैंड या टाई राखी इज राखी बांधना। ठीक है? चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अपने भाई की कलाई पर राखी बांधो। अगर ये फुल स्टेटमेंट है ना, अब हमने जो ऊपर वर्ड्स पढ़े उसको अगर हम पूरे एक सेंटेंस में अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे, तो इन व्हाट वे वी विल कन्वर्ट दिस? कि अपने भाई की कलाई पर राखी बांधो, इट मीन्स टाई राखी अराउंड योर ब्रदर्स रिस्ट। भाई की कलाई यानी कि ब्रदर्स रिस्ट, क्योंकि भाई की कलाई है, भाई का कलाई से उसका पोजेशन यानी कि ब्रदर्स रिस्ट। और टाई राखी, या जैसे कि मैंने कहा टाई सिबलिंग बैंड, कहा? अपने भाई की कलाई पर राखी बांधो। तो अराउंड योर ब्रदर्स रिस्ट, क्योंकि आप उसको राउंड करते हो ना, उसके आसपास, कलाई के आसपास ही तो बांधते हो, ऐसे तो नहीं यहाँ बाजूबंद में बांध दो। तो टाई सिबलिंग बैंड और राखी अराउंड योर ब्रदर्स रिस्ट, मतलब अपने भाई की कलाई पर राखी बांधो। समझ में आया? चलो नेक्स्ट वर्ड, आरती उतारो। मूवी देखिए ये वाली, थोड़ी सी ओल्ड मूवी है ना, जिसमें जब आप आरती उतारते हैं अपने भाई की, है ना, तो उस आरती उतारने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आरती उतारो का मतलब होता है परफॉर्म आरती। व्हेन यू डू आरती, आप किसी की भी आरती उतारो, आप भगवान की जब पूजा करते हो, आरती करते हो ना भगवान की, तो उस आरती उतारने को हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन यू परफॉर्म। है ना? क्या करते हैं? आप आरती करते हैं, यानी कि परफॉर्म आरती। ठीक है? तो यहाँ पे आप उसको क्या बोल देंगे? परफॉर्म आरती। क्लियर? इमेज में तो एकदम क्लियरली दिख रहा होगा ना। चलो नेक्स्ट है माथा। अब यहाँ पे ये गाना सुना है ना, मेरी राखी का बंधन है प्यार भैया। कौन सी मूवी है? गेस करके मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको याद भी आ गई होगी, ये तिरंगा मूवी है। ठीक है? उसका खुद का एक भाई होता है, सिबलिंग होता है, और उसके जो दोस्त हैं उनको भी वो बहन राखी बांधती है, और गाना गाते गाते ये उनको माथे पर टीका लगाता है। तो जो माथा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वो जो माथा होता है उसे हम बोलते हैं फॉरहेड ना। ये तो बॉडी पार्ट है, तो ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है? तो यहाँ हम तिलक लगाते हैं, उस तिलक को हम बोलते हैं, यहाँ पे माथे को हम बोलते हैं जहां पे हम तिलक लगाते हैं, दैट इज फॉरहेड। फिर उसके बाद तिलक लगाना। अब उस माथे पे आप क्या लगाओगे? तिलक लगाओगे। तो तिलक को इंग्लिश में हम तिलक ही बोलते हैं। कई लोग उसको एनॉइट भी बोलते हैं, लेकिन एनॉइट एक्चुअली होता रिचुअल से ही रिलेटेड है। दिस वर्ड है ना, एनॉइट, है ना, ये आपका रिलेटेड होता है एक जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, है ना, जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं उसी से रिलेटेड है ये एनॉइट, रिलीजियस रिचुअल से। ठीक है? लेकिन ये एग्जैक्ट वर्ड क्योंकि यहाँ पे नहीं परफॉर्म करता है कि तिलक लगाने के लिए है, इसलिए इसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं और हम उसको तिलक ही लिखते हैं। तो तिलक लगाने का मतलब क्या होता है? अप्लाई तिलक। हम डायरेक्टली क्या बोल देते हैं कि अप्लाई तिलक। राइट? तो जैसे कि यहाँ पे मैडम देखिए, उनके माथे पर क्या कर रही हैं? तिलक लगा रही हैं। अब अगर ये पूरा आ जाए, अगर ये पूरा का पूरा सेंटेंस आ जाए कि अपने भाई के माथे पर तिलक लगाओ, है ना, अपने भाई के माथे पर तिलक लगाओ, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? अभी अपने भाई के माथे पर तिलक लगा रही है ना, मीन्स अप्लाई तिलक
ऑन योर ब्रदर्स फॉरहेड। अब यहाँ पे अराउंड नहीं है, क्योंकि कोई गोल गोल या राउंड उसके आसपास नहीं करे, आप एग्जैक्ट फोरहेड के सेंटर में लगा रहे हो, है ना, जो आईब्रोज के सेंटर होते हैं। तो यू आर अप्लाइंग तिलक ऑन योर ब्रदर्स फॉरहेड, ठीक है, अपने भाई के माथे पर तिलक। घर वाले जैसे इंस्ट्रक्ट करते थे ना, ये छोटी सिस्टर है उसको नहीं पता है तो उसको बताते हैं कि भाई तिलक लगा दो अपने भाई के माथे पे। तो यहाँ पे अप्लाई तिलक ऑन योर ब्रदर्स फॉरहेड। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब आता है भाई, अब मिठाई सबसे बड़ा रिचुअल है कि राखी बांधने के बाद तो मिठाई तो बनती है, कि कितनी मिठाई लेके जाए भाई, तू बता दे कौन सी मिठाई पसंद है, तो मिठाई वही ले आते। तो मिठाई खिलाने को हम क्या बोलते हैं? मिठाई स्वीट्स, खिलाना यानी फीड। खिलाने का मतलब क्या होता है? फीड। तो जब आप फीड करते हो स्वीट्स को तो आप कहते हो फीड स्वीट्स, यानी कि मिठाई खिलाना। क्लियर? चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, अपने भाई को मिठाई खिलाओ। ऑब्वियसली भाई को ही मिठाई खिलाओगे, तो यहाँ पे ब्रदर को, भाई तो ब्रदर ही होता है, और जब आप अपने भाई को मिठाई खिलाओगे तो यू विल से फीड स्वीट्स टू योर ब्रदर। अपने भाई को मिठाई खिलाओ, है ना, जैसे आप अपने भाई को मिठाई खिलाते हैं या किसी को भी आपको खिलाना हो। वैसे तो रक्षाबंधन है तो भाई को ही करेंगे, ठीक है, उस दिन भाई एकदम चौड़ में रहते हैं, लेकिन कुछ भाई पीछे भी हटते हैं क्योंकि उनको देना पड़ेगा गिफ्ट, है ना। और बहनें अक्सर, हम बहुत चालाक होते हैं एक्चुअली, हमें चाहिए होता है कैश। हमें आप कोई गिफ्ट मतलब कैश दे दो या तो आईफोन लाके दे दो, है ना। अभी आईफोन से रिलेटेड एक न्यूज भी आई होगी जयपुर की, आप लोगों ने सुनी होगी कि जो हस्बैंड्स आईफोन रख रहे हैं वो अपनी वाइफ को क्या करेगा, खर्चा देगा 22,500 रुपए का। ऐसा सब जगह हो जाए तो कितना अच्छा रहे ना। वाइफ कहेगी ठीक है तुम आईफोन रखो, हमें आईफोन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो व्हेन यू फीड स्वीट्स टू योर ब्रदर, इसका मतलब अपने भाई को मिठाई खिलाओ। क्लियर? चलो नेक्स्ट, उपहार। भाई अब सबसे बड़ा मोटिव आया है उपहार का, यानी कि गिफ्ट का। तो गिफ्ट आप सभी जानते हैं, प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं गिफ्ट में? प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, है ना। यानी कि भाई की कलाई पे राखी बंध गई, भाई का आरती उतार दी, भाई को तिलक लगा दिया, है ना, राखी बांध दी। अब बारी आती कि मिठाई भी खिला दी। भैया मैंने तुम्हारे लिए सारा काम कर दिया, अब तुम मेरा गिफ्ट मुझे दे दो। तो यहाँ पे भाई की कलाई पे राखी बंध गई, अब ये भाई क्या कर रहा है? अपनी सिस्टर को गिफ्ट दे रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? उपहार का मतलब गिफ्ट या प्रेजेंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट, पैर छूना सबसे बड़ा रिचुअल, है ना, सबसे बड़ा रिचुअल होता है पैर छूना। भाई की कलाई पे जब राखी बन जाती है उसके बाद वो क्या करते हैं? पैर छूते हैं ना। तो यहाँ पे ये, इनको तो आप पहचानते होंगे, बहुत अच्छे एक्टर हैं ये। प्यार का पंचनामा से इनका जो है करियर स्टार्ट हुआ, एंड ही हैड डन अ ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, राइट। तो पैर छूने को हम बोलते हैं टच फीट, है ना। टच फीट मतलब पैर छूना और आशीर्वाद लेना बहनों से, भैया भाई जाओ तुम सुखी रहो और मुझे हर साल ऐसे ही खूब गिफ्ट्स देते रहो, खूब पैसे देते रहो। तो पैर छूने का मतलब होता है टच फीट, राइट। नेक्स्ट वर्ड है अब अपनी बहन के पैर छू। अब इस वर्ड में अगर हम बोले, इसको सेंटेंस में बोल रहा हूँ, जैसे घर से हमें इंस्ट्रक्ट मिलते रहते हैं ना कि चलो अब अपनी बहन के पैर छू, बोला जाता है ना ऐसे। कुछ लोग घुटने छू लेते हैं कि हो गया दीदी। और अगर कहीं 8-10 बहनें आ गई, मतलब कजन्स भी जैसे अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, कजन ब्रदर को राखी बांधने आती है, हो गई 7-8 बहनें, ठीक। जब 7-8 बहनें इकट्ठे हो गई तो पैर कैसे छू जाते हैं? ठीक ठीक ठीक, और देन समथिंग लाइक दैट। तो अपनी बहन के पैर छुओ, इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? नाउ टच फीट ऑफ योर सिस्टर। क्या बोलेंगे? नाउ, अब अपनी बहन के पैर छुओ, मतलब टच फीट ऑफ योर सिस्टर। जो इसका एकदम करेक्टली इस तरीके से इंग्लिश बन जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, रक्षा करना, जो मेन मोटिव होता है आपका रक्षाबंधन का। तो रक्षा करना, रक्षा इज, मैंने पहले ही बोला था क्या होता है? प्रोटेक्ट, है ना। तो रक्षा करने का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर प्रोटेक्टिंग योर सिस्टर फ्रॉम ऑल योर वरीज, फ्रॉम ऑल द टेंशंस, फ्रॉम दिस सोसाइटी एंड ऑल। कि अगर बहन को, एक अभी रक्षाबंधन का बहुत कॉमन एड एक्चुअली है पुराना, तो त्योहारों के हिसाब से वो एड हमें लगता है चलाए जाते हैं। देयर इज अ स्मॉल ब्रदर एंड सिस्टर, दोनों ही छोटे होते हैं, और छोटी सी बहन जो है उसकी बात करते करते कीचड़ में गिर जाती है। अब भाई उसको देखता है कि वो रोने लगी, बहुत छोटा होता है वो भी। अभी रिसेंटली भी मैं एक्चुअली कल परसों ही वो एड देख रही थी। तो भाई क्या करता है, जब देखता है कि सिस्टर रो रही है तो कीचड़ में वो भी कूद जाता है। अरे अच्छा तूने इसको मारा, माफी मांग, अगर तूने इसको मारा है अब दोबारा मत करना। और बहन खुश हो जाती है। तो इट मीन्स अब वो क्या करता है? रक्षा करता है और अपनी बहन को हर हाल में खुश देखना चाहता है। तो रक्षा करना मतलब प्रोटेक्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट वर्ड, डाक से भेजना। कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारे दूर है या बहन है जो नहीं पहुंच पा रही है किसी भी कारणवश,
है ना, मान लो शादी हो गई है या ऐसी जगह बाहर जॉब करती है जहां से उसको आने में ही पूरा टाइम लग जाएगा और वो टाइम पे ना पहुंच पाए, या तो 1-2 दिन पहले आई या छुट्टी नहीं मिली, तो जब राखी आप डाक से भेजते हो तो डाक से भेजने का मतलब पोस्ट करना, है ना। डाक का मतलब ये होता है कि कहते ना कि हम भैया राखी पहुंच गई, आई पोस्ट राखी, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट मतलब होता है डाक से भेजना। और इसी में अगर मैंने बोला कि मैं हर साल डाक से राखी भेजती हूँ, है ना। अब हर साल क्या होता है कि अब वो नहीं पहुंच पा रही, हो सकता है मान लो दुबई में हो, कनाडा में हो, है ना, कोई फॉरेन कंट्री में हो, नहीं आ सकते हैं, तो हर साल डाक से वो राखी भेज देती होगी। तो डाक से राखी भेजने का मतलब क्या हो गया, आई पोस्ट राखी एवरी ईयर, मतलब हर साल वो राखी भेजती हैं, कैसे, डाक से। तो अब देखो हर साल मैं राखी भेज देती हूँ, पोस्ट बाय पोस्ट आप बोलते हो ना, तो आप सीधे सीधे ये भी डायरेक्टली बोल सकते हो कि आई पोस्ट राखी एवरी ईयर, हर साल वो राखी भेजती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, क्लियर। चलो नेक्स्ट। अब देखो ये यहाँ पे एंड हो गई आपकी रक्षाबंधन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है, जो आपके कॉमन वर्ड्स होते हैं, जो रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं, जैसे आरती, तिलक, कलाई, है ना, राखी भेजना बाय पोस्ट, तो ये सारे वर्ड्स हो गए हैं कंप्लीट। अब मैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि राखी यानी स्पेशल वोकैबुलरी के साथ साथ मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी सेशन लेके आऊंगी, तो वो समय अब आ गया है। अब आपके सामने है एक पैसेज और उससे रिलेटेड है आपके सामने क्वेश्चंस। तो पहले आपको पढ़ना होगा पैसेज, आई विल गिव यू सम टाइम कि आप पहले आप पैसेज पढ़ लो, फिर उसके बाद आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। चलो ये रहा पैसेज आपके सामने, फटाफट से इसको रीड करिए एवरीबडी। आई एम गिविंग यू ऑल अ टाइम ऑफ 20 सेकेंड्स और 1 मिनट, तो इसको आप रीड करिए और देखिए कि यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है, क्योंकि पैसेज थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा सा जल्दी रीड करिएगा एवरीबडी। आई होप वोकैबुलरी में तो मजा आया होगा ना। चलो इसको बताओ, पढ़िए जल्दी से। सामने से हट जाऊं, नहीं दिख रहा है। चलिए पढ़ लीजिए। Once you have done reading, let me know in the comment box section, everybody. क्या लिखा है, ऑस्ट्रेलियाज विक्ट्री एट द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स की हुई थी उसमें ऑस्ट्रेलिया की क्या हुई, जीत हुई, विच कंक्लूडेड एट, जो कहां पे हुआ था, केप टाउन ऑन संडे, ऑस्ट्रेलिया में जो केप टाउन है संडे को, वॉज एक्सपेक्टेड इवन इन अ स्पोर्ट rightly celebrated for its glorious uncertainties। अब यहाँ पे एक वर्ड हाईलाइटेड है, ग्लोरियस। कंक्लूडेड तो सभी को पता है, कंक्लूजन जिसका रिजल्ट आया। अगर हम ग्लोरियस विक्ट्री की बात करें तो ग्लोरियस मतलब दैट इज वेरी डिजर्विंग फेम और सक्सेस, क्या बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा डिजर्विंग होता है, डिजर्विंग सक्सेस और फेम, ठीक है। तो वो होता है ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज मतलब जिसकी आपको क्या कहते हैं, आप सोच भी नहीं सकते थे। सो अ विन फॉर द ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट टीम इज ऑलमोस्ट अ सर्टेनिटी, जो एक जीत थी ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की, वो क्या थी, एक सर्टेनिटी थी, निश्चित थी। सो इट वाज ऑस्ट्रेलियाज, ये ऑस्ट्रेलिया की क्या थी, छठी जीत थी। 6th विक्ट्री मतलब ये ऑस्ट्रेलिया की छठी जीत थी इन व्हाट वाज द 8th एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट, जो 8th एडिशन टूर्नामेंट का था। ऑस्ट्रेलिया हैज आल्सो बीन द चैंपियन इन 7 आउट ऑफ द 12 वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप्स, यानी कि जो 12 वनडे इंटरनेशनल के वर्ल्ड कप है उसमें ऑस्ट्रेलिया 7वें स्थान पर है। इन टेस्ट 2, अगर टेस्ट की भी बात करें तो रिग्रेटेबली देयर आर फ्यू ऑफ देम वुमेन दीज डेज, ऑस्ट्रेलिया हैज द बेस्ट परसेंटेज ऑफ विंस अमंग ऑल द टीम्स। मतलब जितनी भी टीम्स पार्ट ले रही थी वनडे इंटरनेशनल में, उसमें ऑस्ट्रेलिया क्या थी, सबसे आगे और सबसे बेस्ट थी। ऑस्ट्रेलिया हैज द बेस्ट परसेंटेज ऑफ विंस अमंग ऑल द टीम्स। सो द ऑसीज यानी ऑस्ट्रेलिया जो है हैड अराइव्ड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में वो पहुंचे किसके लिए, फॉर द वर्ल्ड कप, विद अ रिमार्केबल रिकॉर्ड, जिसका एकदम रिमार्केबल मतलब एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है,
किसमें, इन T20 फॉर्मेट। सो इन 3 years, अगर 3 सालों में देखे, दे हैड लॉस्ट ओनली वंस, मतलब 3 सालों से ये जो मैच हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार है जो उनकी हार हुई है, अदरवाइज उन्होंने एकदम झंडा गाड़ा हुआ है ऑस्ट्रेलिया ने। दैट टू इन द सुपर ओवर टू इंडिया एट नवी मुंबई इन दिसंबर, जो सुपर ओवर की वजह से नवी मुंबई में, यानी कि मुंबई में जो दिसंबर में मैच हुआ था उसमें। So it was India that ended an even more spectacular run by Australia, 26 OD wins. And that victory in 2021, और वो जो जीत थी 2021 में, had come in Australia's own backyard, और वो फिर ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में ही आई। So the Indian women had an excellent opportunity to stop their formidable rival, है ना। यहाँ पे इंडिया के लिए क्या है, ये एक चीज यहाँ पे बोली गई है, फॉर्मिडेबल राइवल। तो फॉर्मिडेबल क्या होता है, दैट इज एक डर होता है ना। फॉर्मिडेबल राइवल का मतलब होता है इंस्पायरिंग फियर। ठीक है, क्या होता है, फियर, यानी कि जो विकट, एक भयावह। तो इंडियन वुमेन के पास एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने राइवल से कहीं ना कहीं उस डर से आगे निकले एट दी वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका टू। So in the semi-final, they were well placed in their chase of a challenging target until Harmanpreet Kaur was run out after her bat got stuck. जब उसकी बैट स्टक हो गई थी तो हरमनप्रीत के आउट होने से पहले तक तो एक चैलेंजिंग टारगेट था, ठीक है, अच्छा खेल रही थी। फिर आगे यहाँ पे बोला गया द अदर सेमीफाइनल, जो दूसरा सेमीफाइनल था, however saw major upset with the host defeating England। जो था कहीं ना कहीं इंग्लैंड उसको डिफीट कर रहा था, तो उनके लिए बहुत ही अपसेट भरा, यानी कि दुख भरा था। देयर हैड ऑलरेडी बीन एक्सीलेंट क्राउड्स फॉर द टूर्नामेंट, और वहां पे एक्सीलेंट क्राउड मतलब लाखों की तादाद में भीड़ थी टूर्नामेंट में। बट साउथ अफ्रीका's presence in the final ensured a full house at a न्यूजीलैंड क्रिकेट ग्राउंड। जो न्यूलैंड क्रिकेट ग्राउंड था, वहां पे फुल हाउस, मतलब जगह नहीं थी ऑडियंस की। सो द साउथ अफ्रीकन वुमेन, जो साउथ अफ्रीकन वुमेन थी, मे हैव स्टम्बल्ड ऑन द फाइनल हर्डर। तो यहाँ पे आप लोगों ने वोकैबुलरी में मेरे साथ वर्ड पढ़ा है स्टम्बल, है ना, एक वर्ड पढ़ा है ना स्टम्बल। तो स्टम्बल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वर्ड जो लिखा हुआ है स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब होता है एक ठोकर खाना जैसा, है ना। हैव स्टम्बल्ड ऑन दी फाइनल हर्डल, जो फाइनली प्रॉब्लम आई वो उसमें क्या हो गया, व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, एक गलती हो जाए, ठीक है, रनिंग या वॉक करने में, यू जस्ट फॉल डाउन, तो उसे हम बोलते हैं स्टम्बल। बट देयर कैंपेन वाज प्रोबेबली द रियल स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड कप, लेकिन जो उनका कैंपेन था वो एक रियल स्टोरी थी वर्ल्ड कप की। सो दे हैड एंटर्ड द टूर्नामेंट, उन्होंने क्या किया, टूर्नामेंट में एंटर किया, एमिड अ कंट्रोवर्सी, इस कंट्रोवर्सी के होते हुए भी। द कैप्टन, जो कैप्टन थी डेन वैन निकर्क, had been dropped on fitness grounds. She failed to reach the 2 kilometer running benchmark by 18 seconds. मतलब वो जो फिजिकल टेस्ट होता है ना, तो उसमें वो जो कैप्टन थी वो फेल हो गई थी, इसलिए वो नहीं हो पाई उसमें। एंड दे वर स्टर्न्ड बाय श्रीलंका इन द ओपनिंग मैच, और वो कहीं ना कहीं स्टर्न रह गए, एकदम भौचक्के रह गए श्रीलंका का जो ओपनिंग मैच था। बट अंडर द कैप्टनसी ऑफ सन लुइस, अगर देखा जाए तो सेंट लुइस की कैप्टनसी के अंदर, they bounced back admirably and went on to become the first South African team। लेकिन फिर भी उन्होंने एकदम दोबारा से एकदम धमाकेदार वापसी करी अपनी, और पहली साउथ अफ्रीकन टीम बनी, मेल और फीमेल, टू एंटर अ क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, यानी कि वर्ल्ड कप फाइनल्स में एंटर करने की उनको जगह मिली। सो इट शुड बी अ मेजर इम्पेटस टू वुमेन्स स्पोर्ट्स। तो ये क्या हो सकता, होना चाहिए था, इट शुड बी अ मेजर इम्पेटस। अगर हम इम्पेटस वर्ड देखें तो इम्पेटस वर्ड भी हम पढ़ चुके हैं। इम्पेटस का मतलब होता है जो एक प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है ना, दैट समथिंग एल्स टू बी हैपन, क्या होता है, काइंड ऑफ अ एनकरेजमेंट, है ना। यानी कि अगर हिंदी में बोले तो प्रोत्साहन, है ना, प्रोत्साहन उनको मिला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इम्पेटस टू वुमेन्स स्पोर्ट्स, नॉट जस्ट क्रिकेट, ना कि सिर्फ क्रिकेट इन साउथ अफ्रीका, अ कंट्री दैट पेड अ हेवी प्राइस फॉर इट्स अपार्थाइड पॉलिसी। अगर हम यहाँ पे देखें, देखो कुछ वर्ड्स यहाँ पे आपको टफ मिलेंगे, है ना, बाकी सब तो इजी है। तो अपार्थाइड पॉलिसी का मतलब होता है एक रंग भेद जो होता है ना, रंग भेद मतलब जैसे एक ऑफिशियल गवर्नमेंट जो साउथ अफ्रीका है, जो डिफरेंट रेसेस होती हैं या उनको एक अलग अलग से रहने का कुछ जगह मिलती है, तो उनकी अपार्थाइड पॉलिसी की वजह से उसके लिए उनको काफी हैवी अमाउंट पे करना पड़ा। तो इट मे बी पर्टिनेंट,
है ना। अब ये क्या हो सकता है, एक पर्टिनेंट नोट हो सकता है। तो अगर हम बोले यहाँ पे पर्टिनेंट, तो कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है। पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज क्लोजली कनेक्टेड, है ना, किसी चीज जो जो चीज एक योग है ना, जो चीज बात करी जा रही है उससे क्या हो, क्लोजली कनेक्ट हो। टू नोट दैट नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका की फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है, हैड सक्सेसफुली यूज्ड स्पोर्ट, उन्होंने अच्छे से स्पोर्ट को यूज किया, द 1995 रग्बी वर्ल्ड कप, जो रग्बी वर्ल्ड कप हुआ था 1995 में, विच साउथ अफ्रीका होस्टेड, जिसको साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था और जीता भी था। और डिविडेंड नेशन, कैसा है, एक डिवाइडेड नेशन है, अलग अलग तरीके से राष्ट्र है। तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपका वुमेन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो है, वो आईसीसी की इंडियन क्रिकेट चैंपियनशिप जो है, उससे रिलेटेड यहाँ पे पूरी बातें करी जा रही हैं और उससे रिलेटेड ही यहाँ पे चीजें डिस्कस हो रही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप डिसाइड करिए कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की सेंट्रल थीम क्या हो सकती है, फटाफट से एवरीबॉडी, व्हाट कैन बी द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। 8 teams confirmed to get automatic qualification for 2024 Women's T20 World Cup. 2023 ICC Women's T20 World Cup has slipped through fingers of the Indian women's cricket team. Australia stars massive jibe at Harmanpreet Kaur over run out in T20 World Cup semi-final. Australia won the ICC Women's T20 World Cup as expected but not without hiccups. South Africa, a country that paid a heavy price for its apartheid policy. बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। टाइम तो देखो ऑलरेडी अप हो चुका है ना, पढ़ते पढ़ते ही मेरे, तो फिर भी आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे कि क्या हो सकता है इसका मीनिंग। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है जाइब, तो ये आपके लिए वोकैबुलरी अच्छी साबित हो सकती है कि मैसिव जाइब का मतलब क्या होता है। जाइब एक इंसल्टिंग रिमार्क है ना, एक इंसल्टिंग रिमार्क, और यू कैन से इट एज टॉन्ट, जैसे आपको टीजिंग रिमार्क नहीं होते, टॉन्ट या इंसल्टिंग रिमार्क, ठीक है, उसे हम बोलते हैं जाइब। तो यहाँ पे इसका करेक्ट थीम क्या हो सकता है, जैसा कि आपने अगर देखा होगा अभी पैसेज की फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री है, जीत है किसमें, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में, फिर उसी से रिलेट करते हुए आगे बात बता रहे हैं। और सेकंड पैराग्राफ में बोल रहे हैं इट वाज ऑस्ट्रेलियाज सिक्स्थ विक्ट्री, इनकी छठी विक्ट्री थी इन व्हाट वाज द 8th एडिशन, है ना। और 6 यानी 3 सालों में ये क्या हुआ, सिर्फ एक ही बार है जो ऑस्ट्रेलिया हारा है, बाकी चैंपियनशिप में उनका हिस्सा एकदम फिक्स है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू दी T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो है बट नॉट विदाउट हिकअप्स, ये सबसे बेस्ट थीम लग रही है कि बिना किसी हिकअप के उन्होंने क्या करी, जीत हासिल करी। तो सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज आपकी यही हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4, दैट ऑस्ट्रेलिया वन दी आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप एज एक्सपेक्टेड बट नॉट विदाउट हिकअप्स। क्लियर, चलो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन पूछा है आपसे कि व्हाई डिड साउथ अफ्रीका ड्रॉप रेगुलर कैप्टन डेन वैन निकर्क फ्रॉम देयर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। T20 की वर्ल्ड कप टीम यानी स्क्वाड मतलब क्या होता है, टीम से क्यों डेन वैन निकर्क जो कैप्टन है, रेगुलर कैप्टन थी, क्यों साउथ अफ्रीका ने ड्रॉप कर दिया था। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए इसका आंसर क्या होगा। टाइम इज रनिंग अप गाइस, तो फटाफट से बताइए। ओके वेल डन। तो यहाँ पे लिखा है बिकॉज शी हैज फेल्ड डोप टेस्ट अहेड ऑफ द टूर्नामेंट, है ना। फिर यहाँ पे लिखा है बिकॉज शी वाज इन्वॉल्व्ड इन अ फाइट विद अ कपल ऑफ अदर पीपल, की वो किसी फाइट में किसी के साथ भिड़ गई थी इसलिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट में यूज हुआ है डोप टेस्ट। डोप टेस्ट मतलब जो ड्रग टेस्ट होता है, दैट इज इलीगल। डोप टेस्ट मतलब क्या होता है, एक इलीगल ड्रग होता है, ड्रग टेस्ट से उनको गुजरना पड़ा। तो ये तो यहाँ पे रॉन्ग है, इसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। अब वो किसी फाइट में कपल ऑफ अदर पीपल से एंगेज थी, तो ये भी नहीं है। बिकॉज शी बिगेन टू स्ट्रगल विद एंजाइटी एंड पैनिक अटैक, उनको आने लगा था, तो ये भी पैसेज में हमने कहीं नहीं देखा अभी। फिर लिखा है बिकॉज शी बिगेन टू स्ट्रगल विद एंजाइटी एंड पैनिक अटैक, हो गया।
बिकॉज द टीम मैनेजर वॉजंट हैप्पी विद हर कंडक्ट एंड द लैक ऑफ डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन नहीं थी भाई, अगर डिसिप्लिन नहीं होती तो रेगुलर कैप्टन कैसे होती? तो ये भी रॉन्ग है, तो बचा क्या? 5, क्योंकि फिजिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट्स में उन्होंने फुलफिल नहीं करी थी। बाय 18 सेकेंड्स वो रेस में पीछे रह गई थी, इसलिए उनको फिट ना मानते हुए वहां से उस टीम में नहीं रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 एज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट। What was the reason behind Harmanpreet Kaur's run out in the semi-final? हरमनप्रीत कौर जब रन आउट हुई थी तो उसका रीजन क्या था? ये हमने अभी पढ़ा है पैसेज में। टाइम स्टार्ट हो गया, बताइए क्या रीजन था जिसकी वजह से वो रन आउट हो गई थी? Her bat got stuck into the ground. She left the crease even before the ball is delivered. She was dismissed for obstructing the field. Obstruct मतलब hurdles पैदा करना. She slipped in the middle of the pitch और her collision with the bowler से लड़ गई थी। ऐसा नहीं है, उनकी बैट जो है वो स्टक हो गई थी, दैट इज वाई उनको रन आउट कर दिया गया था। सेमीफाइनल में रन आउट हो गई थी वो। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ था ये, फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज? आपको क्या बताना है? इन सेंटेंसेस में से ए, बी और सी में से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू दी पैसेज? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम स्टार्ट हो चुका है, बताइए फटाफट से कौन सा सेंटेंस है जो इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू दी पैसेज? ओके, टाइम्स अप। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द साउथ अफ्रीकन वुमेन्स क्रिकेट टीम became the second South African team, male और female, to enter a cricket World Cup final। तो ये तो बात एकदम करेक्ट है कि करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? जो साउथ अफ्रीकन की टीम जो थी वो सेकंड बनी थी कि फर्स्ट बनी थी? ये बताओ पहले। वो सेकंड बनी थी कि फर्स्ट बनी थी? फर्स्ट बनी थी। ठीक है, तो इसलिए एक तो ये इनकरेक्ट हो गया। फिर इन वुमेन्स टेस्ट क्रिकेट इंडिया हैज द बेस्ट परसेंटेज ऑफ विन्स अमंग ऑल द टीम्स। ऑस्ट्रेलिया थी, इंडिया नहीं थी। इंडिया नहीं थी, क्या थी? ऑस्ट्रेलिया थी। तो एक ये हो गया इनकरेक्ट। फिर लिखा है ऑस्ट्रेलिया वन द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023। करंट की न्यूज है, तो ये क्या है? आपका स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है ये। ठीक, तो इनकरेक्ट सेंटेंस हमें मिले 2, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बोथ ए एंड बी। करेक्ट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is are correct according to the given passage? अभी हमें क्या बताना था? इनकरेक्ट। अब हमें क्या बताना है? करेक्ट कौन सा इसमें? ए, बी और सी में से। टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए फटाफट से कौन सा इनकरेक्ट है? सॉरी, कौन सा करेक्ट है, नॉट इनकरेक्ट। टाइम इज रनिंग अप, फटाफट से आंसर करिए। आप लोगों ने कहा था ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देखो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ले आई, आप लोगों की बात मैं इतनी मानती हूँ। ओके, टाइम्स अप। क्या लिखा है? इन 3 years द ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम हैड लॉस्ट ओनली थ्राइस। 3 सालों में ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम जो है वो 3 बार हारी है, बल्कि यहाँ पे थ्राइस नहीं होगा, ओनली वंस है ना, एक बार, 1 टाइम, खाली एक ही बार हारी है इतने बार मैचों में। तो ये यहाँ पे हो गया रॉन्ग, आपको बताना है करेक्ट। श्रीलंका प्रोड्यूस अ स्टनिंग अपसेट to beat tournament host South Africa in the opening match of the ICC Women's T20 World Cup। तो यहाँ पे एक स्टनिंग अपसेट हो गए थे टूर्नामेंट होस्ट को वो बीट करने में, तो ये आपका करेक्ट है। फिर इन द सेमीफाइनल मैच ऑफ द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड डिफीटेड द होस्ट साउथ अफ्रीका। ये और यहाँ से इनकरेक्ट है, सी पार्ट। ठीक है, जो अदर सेमीफाइनल मैच हुआ था उसमें ऐसा था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ओनली बी, जो कि एकदम क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दी पैसेज। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है? अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट और सिचुएशन पैसेज में यूज हुआ है आपका। ठीक है, इसका आपको बताना है 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन। सो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट और सिचुएशन, इन वर्ड्स में से कौन सा उसका करेक्ट मीनिंग होगा?
फटाफट से बताइए, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट और सिचुएशन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? देखो, जब आप कोई सिचुएशन और रिजल्ट आपका अनएक्सपेक्टेड होता है तो आप क्या हो जाते हो, बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? तो बस हेंस यही हमारा आंसर हो जाएगा, अपसेट। अपार्थेड का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी जिसमें व्हाइट और ब्लैक पीपल जो होते हैं उनको अलग अलग रखा जाता है, एक तरीके का सिस्टम होता है, एक पॉलिसी या सिस्टम होता है ऑफ गवर्नमेंट, है ना, सरकार का, या कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन का, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना, एक ऐसा सिस्टम जहां पे व्हाइट और ये ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस ऑफ साउथ अफ्रीका, बेसिकली आप इसको ऐसे बोल सकते हो, साउथ अफ्रीका, ठीक है, यानी कि ब्लैक और आपके जो व्हाइट पीपल है, श्वेत और काले लोग जो है उनको अलग अलग रखा जाता है। ग्लोरियस मतलब क्या होता है? ग्लोरियस मतलब होता है वंडरफुल, मतलब बहुत ही ज्यादा वंडरफुल और स्प्लेंडेड, यू कैन से। अगर आपको और अच्छी वोकैबुलरी चाहिए तो आप बोल सकते हैं स्प्लेंडेड। अगर हम कंक्लूडेड बोले, इट मींस किसी चीज के कंक्लूजन में पहुंचना, टू ब्रिंग समथिंग टू एन एंड, टू ब्रिंग समथिंग टू एन एंड, मतलब कंक्लूजन लेके आना। और इम्पेटस का मतलब मैंने आप लोगों को अभी बताया था, समथिंग दैट मेक्स अ प्रोसेस और एक्टिविटी हैपन मोर क्विकली, बहुत जल्दी में, यानी कि प्रोत्साहन देना, तो एनकरेजिंग, है ना, एनकरेज के सेंस में आ जाता है। तो आंसर आपका इसका हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलो नेक्स्ट, व्हाट विल फिट इन द ब्लैंक टेकन फ्रॉम द पैसेज। लास्ट में एक ब्लैंक था, अभी एक डिवाइडेड नेशन के तौर पे, तो यहाँ पे क्या होगा? इट मे बी पर्टिनेंट टू नोट दैट, जो नेल्सन मंडेला है साउथ अफ्रीका की फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, तो उनके लिए यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा? साउथ अफ्रीका फर्स्ट ए ब्लैक प्रेसिडेंट हैड सक्सेसफुली यूज्ड स्पोर्ट द 1995 रग्बी वर्ल्ड कप विच साउथ अफ्रीका होस्टेड, जिसको साउथ अफ्रीका ने होस्ट भी किया था और जीता भी था। तो टू अ डिवाइड नेशन, तो वो नेशन के लिए क्या है? टू डॉन्ट, टू डेट्रीमेंटल, टू हिंडर, टू यूनाइट या टू कर्ब। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन टू बी फिल्ड ओवर हियर? फटाफट से। देखो, डोंट मतलब होता है किसी को डराना, क्या करना? टू फ्राइटन, है ना, यानी कि किसी को डराना, तो यहाँ पे फ्राइटन करने की बात तो कर नहीं रहे। डेट्रीमेंटल मतलब क्या होता है? दैट कॉजेस टू हार्म, यानी कि हार्मफुल और इंजूरियस। हिंडर मतलब क्या होता है? परेशानी लाना, टू मेक इट डिफिकल्ट, है ना, टू मेक डिफिकल्टीज, या टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू समथिंग, कि वो आगे ना बढ़ पाए। यूनाइट मतलब क्या होता है? एक साथ होना, है ना, यूनाइट मतलब क्या हो जाता है? एक साथ होना, ठीक है। तो टू यूनाइट, अब डिवाइडेड नेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसको यूनाइट करने की बात करेंगे, यानी कि यूनाइजन, यूनिटी की बात करेंगे, यूनानिमस होने की बात करेंगे, एकता, एक साथ। तो क्या करने की कोशिश यहाँ पे करी जा रही थी? टू यूनाइट, जहां पे ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, जिनको अलग अलग रखा जाता है लोगों को, उनको यूनाइट करना। कब का मतलब क्या होता है? टू कंट्रोल, कंट्रोल करना। तो हेंस हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपको चूज करना है सिनोनिम किसका? पर्टिनेंट का। तो व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ पर्टिनेंट? पर्टिनेंट का सिनोनिम क्या होगा? फटाफट से। एक्सट्रानियस, ट्रिवियल, माइनर, इममटेरियल और रेलेवेंट, सिनोनिम बताना है। अगर हम एक्सट्रेनियस की बात करें, देखो पर्टिनेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है? अगर हम पर्टिनेंट की बात करें तो मैं पर्टिनेंट का मतलब पहले आप लोगों को बता देती हूँ। पर्टिनेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट, जो चीजें क्या होती हैं? रेलेवेंट होती हैं। तो यहाँ पे आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। और एक्सट्रानियस का मतलब होता है जो चीजें इररेलेवेंट होती हैं। तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका क्या हो गया?
एंटोनिम, हमें बताना था सिनोनिम। ट्रिवियल और माइनर, अनइम्पॉर्टेंट। ट्रिवियल मतलब भी क्या होता है, दैट इज अनइम्पॉर्टेंट, जो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट की नहीं होती। तो ये तीनों आपके क्या है, एंटोनिम है, ठीक है। और अगर इमटेरियल का भी बात करें तो ये भी आपका एंटोनिम है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट देखो, अब एंटोनिम बताना है आपको फॉर्मिडेबल का। तो फॉर्मिडेबल का एंटोनिम क्या होगा, फटाफट से बताइए। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया था मीनिंग। कहते नहीं जिससे निपटना मुश्किल हो, आप निपट नहीं सकते उससे, जैसे भाइयों से निपटना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंस्पायरिंग फियर और रिस्पेक्ट, जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, है ना। इंस्पायरिंग फियर और रेस्पेक्ट, है ना, जो रेस्पेक्ट से आप बहुत ज्यादा, खास करके थ्रू बीइंग पावरफुल, जो बहुत ज्यादा आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम क्या होगा, ऑब्वियसली कंफर्टिंग, है ना। क्या होगा इसका आंसर, कंफर्टिंग मतलब होता है किसी चीज को इजी वे में कर देना, ईजिंग और रिलीविंग। और अगर हम इंटिमिडेटिंग की बात करें तो इंटिमिडेटिंग का मतलब होता है एक तरीके का व्हेन यू हैव अ फ्राइटनिंग और ओवर ऑइंग और थ्रेटनिंग इफेक्ट होता है ना, हैविंग अ फ्राइटनिंग इफेक्ट, ठीक। फॉरबिडिंग मतलब, फॉरबिड मतलब क्या होता है, अनफ्रेंडली और थ्रेटनिंग। तो ये सब तो इसके क्या हो गए, सिनोनिम ही हो गए ना, ठीक। डॉन्टिंग का मतलब भी फ्राइटनिंग होता है, अलार्मिंग का मतलब यू ऑल नो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नाउ मूविंग फर्दर विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, दैट इज यू हैव टू चूज द एंटोनिम ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब जो चीजें क्या हो, निश्चित हो। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कन्विक्शन, डाउट, सर्टिट्यूड, एश्योरेंस या फैक्ट। ध्यान देना, एंटोनिम बताना है तो सिनोनिम में मार्क मत कर देना जल्दीबाजी में, है ना। सर्टेनिटी का मतलब व्हेन यू आर श्योर अबाउट समथिंग, है ना, when you are sure about something, किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, श्योर रहते हैं। तो अनश्योर क्या हो जाएगा, when you have a doubt, है ना। तो ऑब्वियसली बात है आपको क्या आंसर हो जाएगा, डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्विक्शन का मतलब होता है काइंड ऑफ अ बिलीफ और ओपिनियन। सर्टिट्यूड, एश्योरेंस और फैक्ट ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। तो एंटोनिम करेक्ट इसका क्या हो जाएगा, आपका डाउट। यानी कि अब आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि स्टोरी टाइप का लग रहा था। वुमेन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की चैंपियनशिप के बारे में बात करते हैं। आज रक्षाबंधन स्टार्ट हो जाएगा रात से, तो इसलिए मैंने आप लोगों को कोई होमवर्क नहीं दिया है। आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करिए, क्योंकि रक्षाबंधन बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है, बहुत सारे नोट कमाने को मिलते हैं। इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलेंगे कल फिर हम वो कैब के साथ, और रिवीजन करेंगे हम लगातार 2 दिन वो कैब का। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.